देखो हमने बाबू आपको उस दिन बता दिया था एग्जाम्पल लेके, अब तुम ना कर पाओ तो अलग बात। हमने बता दिया था 0 0 3 4 ले लेना a बराबर, और b बराबर क्या ले लेना जी 0 0 6 5, कुछ भी ले लो। हाँ तो हमने 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 देखा था कि a डॉट b क्या था, b डॉट a के बराबर नहीं था, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा था। अब रही बात यूनिटी की, तो हमने ये भी बताया था कि 1 0 0 1 a इसका यूनिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी यही होता है लेकिन a नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है या पहला रो है, पर पहला कॉलम है, वो क्या है 0 0, यहाँ पे क्या था 1 था, इसीलिए यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने बताया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लिख लीजिएगा, आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं। और बाबू तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तबीयत खराब है? चलो ठीक। वैसे देखो बाबू अक्सर लोग सैटरडे को क्लास नहीं करते हैं, अक्सर मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं क्या सैटरडे को चला जाए डायरेक्ट मंडे चला जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बाबू, हाँ बोलो। हाँ तो प्रूफ की हो ना, अरे जो प्रूफ की हो एकदम सही है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया करो, जैसे A1 B2 लिखी हो ना, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ये ब्रैकेट। अच्छा दोनों साल लिखी हो, हाँ तो सही है, तब सही है, सही है बाबू। जो हम क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ते हैं कोई स्टेप ना, रूम पे जाकर उसे ज़रूर पढ़ लिया करो। अगर प्रॉब्लम होती है बाबू तो फ्राइडे सैटरडे को हम 6 से 7 7 से 8 रहते हैं। अलजबरा में तुम कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब बाबू तुमको एक एडवाइस है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन देखना। जब तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम देखोगे अनसॉल्व का लगभग प्रत्येक क्वेश्चन आपके नोट्स में मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो हमने Q√P पे क्वेश्चन नहीं कराया है, कोई बुक लाया है? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन लिखो। कौन दिन? फ्राइडे कुछ बस नहीं आए थे और क्या, हमारा बस फ्राइडे सैटरडे क्लास है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। द सेट, देखो वो एक क्वेश्चन एक बार 10 नंबर में, एक बार 5 नंबर में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। लिखो द सेट Q√P the set Q√P इक्वल टू A + B√P, जहाँ पे A और B कहाँ के एलिमेंट हैं जी? Q के हैं, और P क्या है? प्राइम है। इसको लिखो और हमारी बातों को इसको अच्छे से समझना। देखो तुम समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। बाबू स्टार्ट है ना, ये बस थोड़ा सा चेक कर लो बाबू, ये चेक कर लो क्योंकि वो दूर है ना थोड़ा सा, ऐसा ना हो जी नीचे मिनट चल रहा है ना। चलो अगर हम बोलते रह गए और कुछ वहाँ पे, तो Q√P क्या लिखे जी? A + B√P। ए बी कहाँ का एलिमेंट है? Q का, और P क्या है जी? प्राइम है। P इज एनी प्राइम, ठीक। आगे लिखो। फॉर्म्स अ रिंग, फॉर्म्स अ रिंग, फॉर्म्स अ रिंग under usual addition and under usual addition and under usual addition and multiplication, usual addition and multiplication of real numbers, of real numbers, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो पूरा गंदा हो जाता है जी। चलो तो हमको दिखाना बाबू कि Q√P प्लस डॉट
ये हमारा क्या है जी, रिंग है। इसी को हमको क्या दिखाना बाबू, रिंग दिखाना है। तो पहले हम क्या दिखाएंगे, R1। यहाँ देखो जी, तुम उसको रख दो अभी, हमारी बातों को समझो। R1 में हम क्या दिखाएंगे बाबू, Q√P प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब 5 कंडीशन, ठीक। फिर क्या दिखाएंगे R2 में, Q√P डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में कितनी कंडीशन जी, 2 कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझना बाबू। फिर हम लोग R3 दिखाएंगे, ठीक है। लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, देखो, we prove that the set Q√P, इसको लिखो बराबर करके, Q√P इक्वल टू A प्लस B√P such that AB element of Q and P is any prime। forms a ring under usual addition and multiplication, of real number। ठीक है, ऑफ रियल नंबर। चलो अच्छा बाबू बताओ कि अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमको ज़्यादातर कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, 3। कहाँ पे, एसोसिएटिव में, ठीक है ना। बातों को समझना बाबू। देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा एकदम बेधड़क पूछना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट। अच्छा बाबू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, A प्लस B√P। तो लेट x इक्वल टू क्या मान लेंगे, A प्लस B√P, y इक्वल टू क्या जी, C प्लस D√P, एंड z इक्वल टू क्या जी, E प्लस F√P। B एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ किसका, ऑफ द सेट किसका जी, Q√P का। हमने 3 एलिमेंट ले लिया, बार बार लिखने से अच्छा है कि हमने पहले लिख लिया। वेयर, जहाँ पे A B C D E F ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, Q का। ये सब कहाँ के एलिमेंट है बाबू, A B C D कहाँ के एलिमेंट है, Q। ठीक, कन्फर्म है। अब हम आते हैं R1 पे। एकदम ध्यान समझना, वीडियो में है ही, लिख ही लोगे जो हम बोल रहे हैं। R1 में क्या दिखाएंगे बाबू, Q√P प्लस, बोलो, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ठीक। पहला कंडीशन क्या होता है जी, क्लोजर लॉ। चलो इसमें क्या था बाबू, 2 एलिमेंट लेते हैं, x और y 2 लेते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो x प्लस वाई को जोड़ दें, वो भी कहाँ का होना चाहिए, उसी सेट का होना चाहिए। ये होता है ना जी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, लेट x y एलिमेंट कहाँ का जी, Q√P का। चलो कंसीडर, क्या कंसीडर बोलो, x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, A प्लस B√P प्लस C प्लस D√P। इसको जोड़ोगे तो कहा जाएगा A प्लस C प्लस B प्लस D√P। एक लाइन लिखोगे, सिंस A B C D कहाँ के एलिमेंट हैं, Q के हैं, तो देन Q मतलब कहा जी, रेशनल नंबर। तो भैया जब A और C रेशनल नंबर है,
ए प्लस सी भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। चलो, ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ क्यू, देन ए प्लस सी और बी प्लस डी ये भी कहाँ के एलिमेंट हैं, क्यू के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कहाँ का एलिमेंट हो गया, क्यू अंडर रूट पी का। ए भी क्यू का, ए भी क्यू का, ए भी क्यू का, ए भी क्यू का, यहाँ पे अंडर रूट पी है ही, अंडर रूट पी है ही, तो ये कहाँ खो गया, क्यू अंडर रूट पी का। पहला स्टेप समझ में आया, कहीं कोई डाउट हो बोलो जी, तुम्हारा पहला क्लास है, अच्छा पढ़ाएंगे तो बाहर जाके कहोगी हाँ ठीक ठाक चल रहा है। समझ में आया। क्लोजर में दो एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट को जो भी ऑपरेशन दिया जाता है ऑपरेट करते हैं, वो भी उसी सेट का हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, लिखो, इतना छापो। थोड़ा लिखने में फास्ट आना, ठीक है। हम जानते हो, हम चाहते हैं ना कि हम अलजेब्रा पढ़ाएं, स्टूडेंट हमको ध्यान से सुने, उनको लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ऐसा क्लास चाहते हैं, देखो कब ये मनसा पूरी होती है हमारे। लेकिन आपको लिखना है, पेपर देना है तो भाई लिखाना पड़ेगा ही। हमारे लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हो ना, बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्यू अंडर रूट पी, बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ q under root p where a b c d e f element of q। बाबू कोशिश करना कि अलजेब्रा क्लास न छूटे। अब ये भी कहोगे कि सर जी छूटेगा तो हम वीडियो देख लेंगे, तुम लोग बड़े समझदार हो जी, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में न छूटे, ताकि तुम लोग जो भी कोई डाउट रहे ना वो पूछ लिया करो जी। अब ऑनलाइन वाले को डाउट होगा तो क्या पूछेगा, हमसे पूछ पाएगा, ठीक है। वैसे हम कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते जिसमें डाउट हो। आगे बढ़ा जाए। तो आप फास्ट लिखो बाबू, दिक्कत है ना, फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए नहीं होने तो 3 घंटे में कैसे पेन चला जाता है, समझ में आया होता, इंग्लिश में लिखना है तो। तुम मैथ्स आज से पढ़ रही हो कि पहले से पढ़ रहे थे? पहले से पढ़ रही हो, बस हमारा क्लास नहीं किए थे। क्यों? जैसे पढ़ी हो, बहुत अच्छी बात है। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? पीएन सर पढ़ाते हैं ना, उनको नमस्ते बोलना, ठीक है, वो हमारे भी टीचर रह चुके हैं। चलो ठीक है, पीएन सर पढ़ा रहे हैं तो
चलो देखो दूसरा, भाई वो हमारे भी टीचर रह चुके हैं, जितने भी सैंडविच में सब टीचर हमारे, एसोसिएटिव ला। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हम कभी आएँ, तुम लोग मिलो, नमस्ते करो थोड़ा सा। हाँ सर नमस्ते। ठीक, ये बाबा कहाँ जी, कब? अभी वीडियो ऑफ होगी तब बात करते हैं। ठीक है, चल एसोसिएटिव ला, इसमें क्या रहता है जी, नहीं हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान होंगे। ठीक है, एसोसिएटिव ला, लेट एक्स वाई जेड कहाँ का एलिमेंट है जी, क्यू अंडर रूट पी का। तो एसोसिएटिव ला भी हम क्या दिखाते हैं बाबू बताओ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिखाते हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दिखाते हैं। तो लेट एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ क्यू अंडर रूट पी। अच्छा चलो, तो कंसीडर, यहाँ ध्यान देना बाबू, x प्लस वाई, अभी देखो थोड़ा सा स्पीड बाबू स्लो है, उसका रीज़न है अभी आप नए नए हैं, पता नहीं ग्रुप आप कहाँ से पढ़े हैं, हमसे तो नहीं पढ़े हैं, अलजेब्रा आप हमसे नहीं पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब बताओ हमको यहाँ से चलना है और ये दिखाना है, क्या दिखाना है, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते बाबू, ए प्लस बी अंडर रूट पी प्लस सी प्लस डी अंडर रूट पी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस ई प्लस क्या जी, एफ अंडर रूट पी इक्वल टू, इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट पी, ये आपका प्लस ये क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ अंडर रूट पी। जहाँ स्टेप में डाउट होगा वहीं रोक के पूछ लेना। इक्वल टू क्या होता है बाबू, यहाँ हो जाएगा ए प्लस सी और प्लस क्या जी, ई हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ ले लिया, प्लस क्या हो गया, बी प्लस डी प्लस क्या जी, एफ, और ये क्या हो गया जी, अंडर रूट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई और प्लस बी प्लस डी प्लस एफ अंडर रूट पी। इसको कैसे लिखा, इस चीज़ को, इतने को ऐसे कैसे लिख दिया, एसोसिएटिव ला से। तो उसका रीजन जरूर देना पड़ेगा एग्जाम में। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, बात क्या है जी, एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या रीजन दोगे, एडिशन, सिंस एडिशन इज किसमें, एसोसिएटिव है, किसमें जी, इन क्यू में। दैट इज, उसको अच्छे से लिख लो, दैट इज अगर ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, क्यू के हैं, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू क्या जी, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं, ए हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं, क्यू के हैं। तो क्यू में एडिशन एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए पहले, तो देखो ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। तो क्या है बाबू, इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट पी, इसको और इसको एक साथ लिख लिया, फिर प्लस क्या हो गया, सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ अंडर रूट पी, एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं किया जी, बस एक रीजन यही दे दिया। ठीक, बताओ ये क्या जाएगा जी, डायरेक्ट लिख दें, ये जाएगा, एक लाइन और लिख दें, चलो एक लाइन और लिख लो भाई, उसे डायरेक्ट लिखना चाहिए था, प्लस ये हो जाएगा सी प्लस क्या जी, डी अंडर रूट पी प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट पी, ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लेके चले थे और दिखा दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। किसी स्टेप में कोई डाउट जी, क्लियर है ना, लिखो।
सी और ई पे ध्यान देना बाबू, ठीक है ना। सी कहाँ लिखा है, ई कहाँ लिखा है, दिख रहा होगा, ये सी है ये ई है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम में। यहाँ पे लिखा है एडिशन इज एसोसिएटिव इन क्यू, दैट इज अगर ए बी सी क्यू का एलिमेंट होता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हो गया, चलो, या हेंस क्यू अंडर रूट पी, इसको इसकी लाइन क्या 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 लिखते हैं जी, एसोसिएटिव के अगर नीचे लिखना होता है तो हम कुछ लिखते हैं ना, एक लाइन देखो पर टू कुछ लिखी हो कभी, एडिशन इज एसोसिएटिव इन क्यू अंडर रूट पी, ठीक है, लिख लेना। आते हैं बाबू थर्ड पे, चलो देखो यहाँ पे थर्ड पे देखो क्या होता है, थर्ड पे क्या होगा बताओ, वो क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, तो अब तुम ही खुद सोचो कि x इसका एलिमेंट है ना, तो x में भाई उसमें आइडेंटिटी में क्या होता था कि a में क्या ऑपरेट करें कि a आ जाए, तो जिसको ऑपरेट करते थे वही क्या कहलाता था जी, आइडेंटिटी कहलाता था। शर्त होता था कि e भी कहाँ होना चाहिए, उस g का ही होना चाहिए, ठीक, उस सेट का ही होना चाहिए। अब x में ऑपरेशन क्या है, प्लस है ना, तो x में क्या जोड़ें कि x आ जाए, जीरो जोड़ेंगे, तो जीरो रेशनल नंबर होता है ना, होता है, ठीक, तो जीरो हमारा क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। अब इसी को लिखना है बस, देखो कैसे लिखोगे, फॉर ऑल x इक्वल टू ए, देखो अब लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, x इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट पी, एलिमेंट कहाँ का जी, q अंडर रूट पी, वेयर ए बी एलिमेंट कहाँ का जी, q का, तो देन देयर एग्जिस्ट जीरो इक्वल टू जीरो प्लस क्या जी, जीरो अंडर रूट पी लिख सकते हो ना भाई, हम इसी जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने लिखा है इसलिए ताकि तुमको दिखे कि हाँ इसी का एलिमेंट है, दिखे। देयर एग्जिस्ट जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो अंडर रूट पी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, जीरो में जोड़ोगे तो जीरो,
देयर एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट ऑफ क्यू अंडर रूट पी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, क्या सच दैट, x प्लस जीरो इक्वल टू एक्स। लिख लो, ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी हम तीसरा बोले हैं। अब भाई जिसको लैंग्वेज में या हमारे समझाने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है जी, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल का अलग अलग तरह से लिखना है, ठीक है, अलग अलग तरह से सोचना है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बट वो सेट को चेंज कर दे रहे हैं, ऑपरेशन को चेंज कर दे रहे हैं। अभी हम लोग एक मॉडुलो वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ अब क्या लिखा है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हम मिटा देना, तुम भी मिटा के लिख लो। देखो इनवर्स में क्या होता है जी, बताओ, ए में क्या ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो जिसको ऑपरेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनवर्स कहते थे। और इनवर्स जो एलिमेंट रहे वो भी कहाँ का रहे, जी का रहे, मतलब सेट का ही रहे, ठीक। अब तुम्हें बताओ कि x में ऑपरेशन क्या है, प्लस है, क्या जोड़ें कि ज़ीरो आ जाए। तो क्या जोड़ेंगे, माइनस है, अरे माइनस एक्स, ठीक है। अगर a q का है तो माइनस ए भी कहाँ का होता है जी, q का होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 2q का है तो -2 भी कहाँ का होगा, q का ही होता है। q मतलब इंटीजर से बड़ा, इतना समझो पहले, बाकी q क्या होता है तुमको पता होगा। चलो तो यहाँ पे आप बताओ क्या लिखोगे, 2 each where a b element of q then there exist, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखो बाबू, -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a माइनस बी अंडर रूट पी। x में क्या जोड़ो कि जीरो आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, -x। तो हमने लिख दिया देयर एग्जिस्ट -x इक्वल टू -a माइनस बी अंडर रूट पी एलिमेंट ऑफ q अंडर रूट पी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स सच दैट x प्लस -x इक्वल टू, यही लिखना है क्लास, लिख लो।
और ऐसा ही लैंग्वेज हम हर एक क्वेश्चन में लिखा रहे हैं जी, ठीक है। तो आपको हो सकता है मे भी एक लैंग्वेज याद जो हो गया हो, ठीक है। अब कौन सा प्रॉपर्टी आएगी जी? कम्यूटेटिव। चलो चौथा आते हैं जी, अरे पांचवा कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो मिटा देना इसको। चलो भाई लिख लिया था ना, लिख लिया था ना। चलो कम्यूटेटिव लॉ, फिफ्थ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है जी? दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, दिखाते हैं ए ओ बी बराबर क्या जी? बी ओ ए। अगर प्लस है तो प्लस, ए प्लस बी बराबर क्या? बी प्लस ए। सी, वेरी गुड। लेट एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट जी? क्यू अंडर रूट पी का। तो कंसीडर, देखो ये सब चीज़ें होता है नहीं। अब भाई तुम एक्स प्लस वाई को जोड़ोगे तो वाई प्लस एक्स ही तो आएगा ना इसमें, ठीक है। लेकिन होता है, लेकिन फिर भी इसको दिखाना पड़ता है, इसी कहते हैं हाँ। मतलब हाँ होता है, ए क्यू में होता है। और जब हम लोगों ने जेड प्लस किया था उसमें दिखाया था कि होता है, ठीक है भाई। कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में कि ए डॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है? जीरो। दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने भाई कभी आपने पढ़ा कि किसी नंबर में मल्टीपल जीरो का कर देते हैं तो क्या होता है? ज़ीरो होता है। कहीं प्रूफ पढ़ा था? किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा, उसने कहा होगा कि ये होता है तो होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मान लेनी चाहिए टीचरों पे विश्वास करके, ठीक है। वो भी बेचारे मान लिए होंगे तो ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो कंसीडर क्या जी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस बी अंडर रूट पी प्लस सी प्लस डी अंडर रूट पी। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट पी। इसको तुम क्या लिख सकते हो? सी प्लस ए और प्लस क्या जी? डी प्लस बी अंडर रूट पी। क्यों ऐसा लिख दिया? यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन किस में जी? क्यू में। दैट इज़ क्या? अगर ए और बी कहाँ के एलिमेंट हैं? क्यू के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर क्या? बी प्लस सी, ठीक है। रीजन सही है। तो यहाँ बताओ जी क्या हो जाएगा? सी प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस डी अंडर रूट पी प्लस ए प्लस बी अंडर रूट पी। ये क्या हो गया? वाई प्लस एक्स। लिख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अलजेब्रा में मज़ा आ रहा ना जी? मज़ा से मतलब समझ में आ रहा है ना? अरे इसकी जगह ये बोल दी होती कि यार सर आप पढ़ाते हैं समझ में आता है तो और अच्छा होता। चलो लिखो भाई, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिख लिया? बाप बाबू, इसमें तुम फास्ट हो गए जैसे।
अब क्या लिखेंगे? R2। हाँ, तो उसके पहले कुछ लिखते हैं ना हम लोग जी, क्या लिखते हैं? फ्रॉम, लिखो फ्रॉम 1 to 3 4 and 5, लिखो फ्रॉम 1 to 3 4 and 5 इट इज़ क्लियर दैट, क्लियर हो चाहे ना हो, फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 इट इज़ क्लियर दैट q अंडर रूट p प्लस यहाँ पे लिखा है q अंडर रूट p प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। चलो अब लोग हम आते हैं R2 पे, ठीक है, हम लोग आते हैं R2 पे, हम मिटा नहीं रहे हैं अभी R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डॉट फॉर्म्स और सेमी ग्रुप। R2 लिखो बाबू, q अंडर रूट p डॉट फॉर्म्स और सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में दो कंडीशन, कौन कौन? क्लोजर और एसोसिएट। क्लोजर हम करेंगे, एसोसिएटिव मैंने छोड़ रखा है, यहाँ मिटाया नहीं है, जहाँ पे प्लस वहाँ पे क्या करना है जी? डॉट करना है। हम बता देंगे, कर लेना, या तो हम 2 लाइन लिखा देंगे, उसको लिख लेना, जो मन करेगा करना। अच्छा, कम्यूटेटिव, सॉरी, तो इसमें क्या है बाबू? इसको लिखे ना R2 को, q अंडर रूट p डॉट फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप। इसमें पहला क्या है जी? क्लोजर ला। डॉट के रिस्पेक्ट में 2 एलिमेंट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी अगर उसी के एलिमेंट हो जाएं तो हम कहेंगे कि वो क्या है जी? क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ मिटा दे रहे हैं हम। चलो, कंसीडर x डॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी अंडर रूट पी इंटू सी प्लस डी अंडर रूट पी। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बाबू? ए सी प्लस ए डी अंडर रूट पी प्लस आ जाएगा बी सी अंडर रूट पी प्लस बी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? पी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी प्लस बी डी पी प्लस ए डी प्लस क्या जी? बी सी अंडर रूट पी। देखो बाबू, पी प्राइम है तो वह रेशनल नंबर होगा ही होगा। ऐसा कोई प्राइम नंबर बताओ जो रेशनल नंबर ना हो? सब होंगे ना। 9 प्राइम है कि नहीं है? कह रही है, ठीक है। लोग कहते हैं अच्छा सबसे लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तुम बताओ जी, सबसे लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने लाइफ में पढ़ रहे थे MSc, तो गलती से मैंने टॉप कर दिया था, ठीक है। तो यही सब वो सब खिलाते हैं मिस्टर फ्रेशर के लिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए ना, एक प्रोग्राम होता है एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो उसमें हमसे हमारे जूनियर पूछे थे, सर लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो हमको भी आया था 2। चलो ठीक है। देखो ए और सी कहाँ के हैं? ए सब कहाँ के एलिमेंट है बाबू? क्यू के। तो क्यू में आप जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो भी क्या होगा जी? क्यू का ही होगा ना। तो ए सब कहाँ के एलिमेंट हो गए? क्यू के। ए भी कहाँ का है? क्यू का। किसी भी 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो भी क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है, ठीक। ए भी क्यू का, ए भी क्यू का, क्यू क्यू अंडर रूट पी, तो कहाँ का एलिमेंट हो गया? क्यू अंडर रूट पी का। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्लियरली। क्लियरली क्या जी? एक्स वाई भी कहाँ का एलिमेंट हो गया? क्यू अंडर रूट, लिख लीजिए। और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अभी एक प्रॉपर्टी और बची है,
इसके नीचे एक लाइन क्या लिखते हैं जी, हर चीज़ हम लिखा रहे हैं ना, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन क्यू अंडर रूट पी। इसे तुम लिखे होगे, बस लिखना है, ठीक है। लगभग मैं तीसरा या चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, तो हम लोग पीछे हैं, थोड़ा सा हम लोग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आप एक लाइन लिख लेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव लॉ। लिखिए एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड लिखिए एसोसिएटिव लॉ। वहाँ पे क्यू नहीं होगा, क्यू अंडर रूट पी होगा, ठीक है। ऐसे गलत लिख के जाओगे, ठीक है। देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या करोगे जी, एक्स वाई जेड क्या लोगे, 3 ठो एलिमेंट लोगे और फिर क्या दिखा दोगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए हम रीजन यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आपका मन करेगा तो आप यही लिखिए, या तो रूम पे बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए हमको दिखाना क्या है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू क्या जी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड। एक्स वाई जेड सब आपको पता है, आप इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू निकालिए। आपको यूज क्या करना पड़ेगा, यूज होगा आपका यही, आप जाके रूम पे चेक करिएगा, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, देखेंगे दोनों क्या है, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मन करेगा तो वो करिएगा, या तो जो हम करा रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। लिखिए लेट एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ क्यू अंडर रूट पी, लेट एक्स कामा वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ क्यू अंडर रूट पी, देन वी हैव, देखो मैडम क्या लिख रहे हैं, इज एलिमेंट, हम एलिमेंट मतलब ऐसे लिखते हैं ना जी, हाँ एकदम बस दिमाग में सर जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलो लेट एक्स कामा वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ क्यू अंडर रूट पी, देन वी हैव, इसे लिख लीजिए, एक्स डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। that is multiplication is associative, that is multiplication is associative in q under root p, multiplication is associative in q under root p because multiplication is associative, because multiplication is associative in q, q अंडर रूट पी में होगा, क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन q में क्या होता है, एसोसिएटिव। या तो बाबू एग्जाम में यह लाइन लिखना, अगर तुम्हारे पास टाइम है, इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकालना, इक्वल ही आएगा, इसमें इसी का यूज होगा, ठीक है। चलो क्लियर है, देखो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that q under root p dot forms a semi group, ठीक। अब क्या लिखेंगे, R3 लिखिए, क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेशन, लिखिए द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, the multiplication over addition is left and right distributive, is left and, the multiplication over addition is left and right distributive
इन क्यू अंडर रूट पी, इन क्यू अंडर रूट पी। उसको हम यहाँ बता रहे हैं बाबू, उसको समझना, अच्छे से लिख लेना, हम बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है। दैट इज एक्स वाई जेड कहाँ के एलिमेंट है जी, क्यू अंडर रूट पी का है। देन वी प्रूव, देन 1 क्या दिखाना बाबू, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या जी, एक्स डॉट वाई प्लस क्या जी, एक्स डॉट जेड पहला, और दूसरा क्या दिखाना जी, वाई प्लस जेड डॉट एक्स इक्वल टू वाई डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स। ये दोनों चीज़ दिखाना है, ठीक है ना। हम एक देखो कंसीडर, क्या कंसीडर, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, बताओ क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस बी अंडर रूट पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड को हम जोड़ दें, अच्छा ये लिख ही लो। अभी पूछोगे सर जी कहाँ से आ गया, हम चाहते हैं जी जो यहाँ पे हम लिखे ना उसके विषय में आप पूछ ना पाओ, इतना हम बता दें। बताओ क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस बी अंडर रूट पी इंटू, बताओ क्या हो जाएगा, सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ अंडर रूट पी। मल्टीप्लाई कर दें, बताओ क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस ई प्लस वहाँ ले जाएं ए डॉट डी प्लस एफ अंडर रूट पी, फिर प्लस बी सी प्लस ई अंडर रूट पी प्लस, उसे इतना लिखना नहीं चाहिए लेकिन हम वो हो जाता है सिमिलरली वो करके। यहाँ तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस एफ, यहाँ क्या हो जाएगा जी, पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दें क्या जी, ए सी प्लस क्या जी, ए ए, ठीक। फिर अच्छा ये बताओ इस चीज़ को ऐसे क्यों लिख दिया, इसको ऐसे क्यों लिख दिया, हाँ वो तो ठीक है बनाने के लिए लिया, वो तो बात तुम्हारी सही है, फिर हम वैसे प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे और इसकी अलग निकालेंगे, दिखा देंगे इक्वल है। इस स्टेप को इस स्टेप कैसे लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड किया। बाबू अगर कोई छोटा बच्चा रहता तो क्या कहता, सर जी ए को अंदर ले जाएंगे तो यही लिखेंगे, ठीक है ना, हम लोग भी अब तक यही पढ़ते रहे हैं। यह कैसे में लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, किसमें, क्यू में। ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं, क्यू के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में होल्ड करेंगे, क्यू में होल्ड करेगा, ठीक है ना। जो समझदार बच्चे हैं वो रीजन नीचे दे देते हैं, हम यहाँ पे लिखाएंगे नहीं रीजन, जो समझदार होते हैं वो रीजन दे देंगे। हमें उम्मीद है कि आप किस में आते हैं, समझदार। बी डी प्लस क्या जी, सॉरी बताओ वो क्या हो जाएगा, बी डी पी ना, बोलो ये क्या हो जाएगा जी, बी एफ पी प्लस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई अंडर रूट क्या जी, पी। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कर देना, 1 कर देना, ठीक। अगेन एक्स डॉट सॉरी हाँ एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड निकालोगे बाबू रूम पे बैठ के, यही आएगा, आए चाहे ना आए इसी को ला देना, ठीक है, आएगा ही आएगा। इसे क्या मान लेना, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 बोलो, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट, एक हमने कर दिया, एक क्या लिख दोगे, सिमिलरली वाई प्लस जेड डॉट एक्स इक्वल टू वाई डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स। क्लियर है। इसके बाद अब क्या लिखते हैं, फ्रॉम R1 R2 एंड R3
वी से दैट या इट इज़ क्लियर दैट Q अंडर रूट पी प्लस डॉट फॉर्म्स फॉर्म्स अ रिंग। क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट? भाई एक टर्न पूरा, एक क्लास पूरा लगा है इसको समझाने में, और जो भी मैं एक चीज़ यहाँ पे छोड़ा हूँ ये पक्का यही आएगा। रूम पे जाके मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? ये हम रीजन लिखी दें। क्या लिखा है? बाई लेफ्ट में यूज़ किया है ना, तो बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन क्यू, ठीक है? कहीं कोई आज के क्लास में डाउट जी? और हम लोग मिलेंगे, जो भी टर्न पड़ेगा फ्राइडे पे पड़ेगा, उसके पहले अगर पड़ता है तो ठीक है, ठीक है? मंडे टू तो नहीं पड़ेगा, ठीक? इसको लिख लेना। और हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे मॉडुलो वाला। तो मॉडुलो वाला कहाँ पढ़े हो? बीएससी फर्स्ट टाइम पढ़े हो ना? थोड़ा बहुत देख के आना। हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़े हो, और जो ग्रुप पढ़े होगे तो उसमें जो है एक हमने पढ़ा था जेड प्लस एम करके, हाँ उस वो भी है, ठीक है? पढ़ के आना, हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो सेंड्रूस तुमको समझ में आया?